जयपुर भी गया था, बीकानेर भी दिखाया, रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर भी दिखाया। नहीं, 1 रुपया नहीं लगा हमारा। 2-3 टाइम आके संभालता है मरीज को, बढ़िया तरीके से बात करते हैं, जैसे डॉक्टर का रुतबा निज़म आते हैं। सरदार शहर के उपजिला अस्पताल में कैंसर के मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन। जीभ के कैंसर से पीड़ित था मरीज। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह और उनकी टीम ने किया ऑपरेशन। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ ने इससे पहले भी उपजिला अस्पताल सरदार शहर में कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। मरीज के परिजनों ने बताया कि पूरा ऑपरेशन निःशुल्क रहा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत रहा ऑपरेशन। वहीं इस ऑपरेशन में डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर कमलेश, ओटी इंचार्ज ओमजी वर्मा, दौलत, पंकज, नदीम, मंजू आदि स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर, उपजिला अस्पताल में एक बड़ा ऑपरेशन कल परसों किया गया था, जीभ का जो ऑपरेशन था। उसके अलावा भी आप 4 से 5 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं। तो उपजिला अस्पताल में ऐसी सेवाएं अब जो सरदार शहर की जनता को लगातार मिलने वाली है। हाँ सर, ये मेरा 3rd बड़ा ऑपरेशन था। इससे पहले 1.5 महीने पहले एक नवलगढ़ का पेशेंट था, उसके गाल का कैंसर का ऑपरेशन हमने किया था। 3 दिन पहले एक 25 ईयर फीमेल पेशेंट थी सरदार शहर की, उसके थायराइड की गांठ तक गया था। और इसी सैटरडे को यानी कि 3 तारीख को 3 मई को हमने वो रतनगढ़ का पेशेंट था, उसके गाल का कैंसर का ऑपरेशन था। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वाइड लोकल एक्सिजन ऑफ कैंसर सीए लेफ्ट लेटरल बॉर्डर ऑप्शन अलॉन्ग विद वाइड सुपराहोमोहाइड नेक डिसेक्शन या सिंपल भाषा में कमांडो सर्जरी उसको बोलते हैं, वो हमने किया था। थायराइड वाले पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया और जो दूसरा कैंसर वाला पेशेंट है वो अभी एडमिट है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ है वो। ये सब ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। अगर यही ऑपरेशन अपन प्राइवेट में करवाते तो थायराइड वाले में 50, 60, 70 तक लग जाता है और कैंसर वाला 1.5 लाख के आसपास हो जाता है। यहाँ ये पूर्णतः निःशुल्क हुआ है। सर, नाक कान गले के जो भी मरीज है वो लगभग देखें थैली लेकर वो लगभग या तो बीकानेर की बसों में चढ़ते हैं या चूरू की तरफ जाते हैं, तो उन सारे मरीजों से क्या कहना चाहिए आप? मैं सभी से अपील यही करना चाहूँगा कि अभी कान नाक गले से संबंधित समस्त बीमारियों का परामर्श और उनका निःशुल्क उपचार, ऑपरेशन रिलेटेड सभी काम अपने राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं फ्री सर्विस का लाभ उठाएं। उनको अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो 2-3 ऑपरेशन आपने किए सब पूरे निःशुल्क ऑपरेशन हुए? हाँ, सब जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सब निःशुल्क है। फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी तरीके के पेशेंट से चार्ज नहीं लिया जाता है और पेशेंट सभी हैप्पी भी हैं, अभी ठीक है, हेल्दी हैं सभी पेशेंट। 2-3 पेशेंट एकदम स्टेबल है अभी? हाँ, बिल्कुल स्टेबल है। एक पेशेंट का कल डिस्चार्ज हुआ था, एक का आने वाले कल में हम डिस्चार्ज कर देंगे, एकदम सही है पेशेंट। तो सर, इसमें पूरी टीम आपके साथ रही तो मजबूती से टीम ने काम किया, क्या क्या? इसमें स्पेशली मैं हमारे टीएमओ चंद्रभान जी जहांगीर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतने बड़े ऑपरेशन के हमें परमिशन दी। इसके अलावा मेरे सीनियर साथी एनेस्थीसिया के डॉक्टर संदीप जी बिजारनिया, डॉक्टर कमलेश भारतीय बोस, इसके अलावा ओटी इंचार्ज ओम जी वर्मा, दौल जी सुंडा, पंकज जी सोनी, मंजू मील, वार्ड बॉय नदीम, इसके अलावा सभी स्टाफ का और सीनियर जूनियर मेरे चिकित्सक बंधुओं का भी इसमें सहयोग रहा कि ये पूरा टीम वर्क था। मैं भी इसी टीम का एक पार्ट था। इस पर स्पेशली मेरे सीनियर साथी पवन जी शर्मा का भी काफ़ी सहयोग रहा है। सर, सरकारी अस्पतालों की जगह लोग निजी अस्पतालों में ज़्यादा दौड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके की अपील आप उनसे करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या कि सब अभी लोगों को इस बारे में पता नहीं कि राजकीय जिला चिकित्सालय में भी इस टाइप की सर्विसेज अवेलेबल है ना। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, उसके बाद एक बार आ जाते हैं, उसके बाद वो सेटिस्फाइड भी होते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट की तरफ रुख नहीं करते। अज्ञानता की वजह से लोग प्राइवेट की तरफ रुख करते हैं। वही जो चीज़ें उनको 50,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, वो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जब हमारे अपने सरदार सर का पेशेंट है, सरदार सर में ऑपरेशन करवाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते। और उसको अगर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद 4 या 5 बार फॉलोअप करने के लिए जाना होता है तो 30-40 हज़ार रुपये तो उसके ऐसे ही लग जाते हैं। आने जाने के लिए 2 जने और परेशान होते हैं, तो वो परेशानी उसकी नहीं होती। इसलिए मैं ये सभी से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में आएँ और उस सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएँ। कहाँ से आप? रतनगढ़ से। सरदार शहर उप जिला अस्पताल का आने का आपने कैसे सोचा? मैंने डॉक्टर लोकेंद्र सिंह का एक फेसबुक पे वीडियो देखा था। उस वीडियो में मैंने देखा तो मेरे को यह संतुष्ट हुआ कि ये इलाज डॉक्टर लोकेंद्र सिंह जी कर सकते हैं, तो मैं उनसे मिलूं। तो मैंने 1-2 दिन पहले उनसे मिला। उन्होंने निःशुल्क जांच कराई
और जांच करा के उन्होंने तुरंत मेरे को कहा शुक्रवार शनिवार को ऑपरेशन होएगा। तो मैंने इस पर खड़खड़ गया थे। जयपुर भी गया था, बीकानेर भी दिखाया, रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर भी दिखाया। तो क्या क्या डॉक्टर डॉक्टर बीकानेर वाले तो मेरे को बोला था कि मतलब वो पहली को कीमो होगा, मैंने कीमो नहीं कराया और बाकी वो से दवाई ली थी। तो डॉक्टर साहब से मिलना हो गया। हाँ, फिर डॉक्टर साहब से मिलिया मैं लोकेंद्र सिंह जी से, मैंने ये राय दी कि मतलब यहाँ ऑपरेशन है, करा लियो। किस तरीके का खर्च हुआ इस ऑपरेशन में? नहीं, 1 रुपया नहीं लगा हमारा। इसी अस्पताल में बताइए, सरकारी अस्पताल में? हाँ, सरकारी अस्पताल में हुआ। दवाई वगैरह डॉक्टर वगैरह सब एकदम बिल्कुल, दवाई वगैरह निःशुल्क और मतलब ऑपरेशन का भी निःशुल्क हुआ। डॉक्टर साहब ने 2-3 टाइम आके संभालता है मरीज को, बढ़िया तरीके से बात करते हैं, जैसे डॉक्टर का रुतबा नहीं जमाते हैं। आप रतनगढ़ से हो, क्या नाम आपको? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। क्या पेशेंट का क्या नाम है? हसन अली।